है, हर एक ऑब्जेक्ट में रहता है। उसमें सबसे पहले का अस्थि, भाति और प्रिय जो है वो ब्रह्म रूप है, और बाकी के जो नेक्स्ट दो हैं वो जगत रूप है। ठीक है, तो अब अस्थि देखिए, हर चीज में इजनेस लगा हुआ है। अगर कोई चीज नहीं है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि इट इज नॉट देयर, फिर भी इज तो आ ही गया। तो इसीलिए अस्थि जो है वो हर जगह चलता है, तो परवेडिंग है वो। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम होती। तो मया ततम इदम, ततम मतलब आई एम परवेडिंग एवरीथिंग। किस तरह से? अस्थि के रूप में। सारी चीज जो नहीं है उसमें भी हम लोग उसे है तो बोलते हैं ना। तो इजनेस जो है वो हर जगह है, बिना इजनेस के होगा ही नहीं। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये क्या है, हाथ है, हाँ सिर्फ हाथ है क्या? नहीं, अंगूठी तो हाथ नहीं है। लाइट है ना, हम लोग लाइट को भूल जाते हैं। अगर अंधेरा होता तो क्या ये दिखता? मैं आपसे पूछती क्या है क्या है क्या है, पर अभी हमारा ध्यान कहाँ है? हाथ पे है। लाइट तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इसी पर है तो माध्यम नहीं, पर है तो ऑब्जेक्ट, पर उसके कारण ही हमको ये दिख रहा है एक्चुअली। तो उसके बिना हमको ये दिखेगा ही नहीं, हाथ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। वैसे ही ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर दिख रहे हैं उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उनको ऑब्जेक्ट्स दिखते रहते हैं। इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे करके बोले, यहाँ पे ये सब चेयर वगैरह, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये सब दिख रहा है। तो यहाँ 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 पे क्या क्या है? मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत था। यहाँ पे क्या क्या है? हाँ, लाइट है, ये है, वो सब कुछ है। ठीक है, पर हम लोग जो स्पेस को भूल जाते हैं, स्पेस की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। पर बिना स्पेस के ये ऑब्जेक्ट जो है ये दिखेंगे ही नहीं हमको, इसलिए हमारा अटेंशन वहां पे जाना चाहिए। कहाँ दिख रहा है ये? सारे ऑब्जेक्ट्स तो दिख रहे हैं, स्पेस पे दिख रहा है ना। तो वहां पे ये ध्यान ले जाना ही हम लोग का की साधना होनी चाहिए। सब कुछ यहाँ पे हम लोग को चेंजिंग 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 लग रहा है, पर जो अनचेंजिंग है वो क्या है? वही वही अस्तित्व है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर भांति, भांति में भी सब कुछ जो है, हम लोग सब चीज में हम लोग की कैपेसिटी है, सब चीज में कैपेसिटी है हम लोग को जनाने की, बताने की। नॉलेज एस्पेक्ट वही है। तो चार चार चीजें क्या हो सकती है कि आई नो दैट आई नो, आई नो दैट आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट आई नो, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। सब में नो है। चार हो सकती है, समझे? एक होता है आई डोंट, एग्जाम्पल भी, सबका एग्जाम्पल मिलना थोड़ा मुश्किल है। आई नो दैट आई नो, जैसे हम लोग को सबको पता है कि हम लोग को, आप लोगों को असमीज आती है, हमको तमिल आता है। आई नो दैट आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। आई नो दैट आई डोंट नो, हाँ उर्दू चाइनीज जो भी है, आई नो दैट आई डोंट नो। फिर तीसरे पे आइए, आई नो डोंट नो दैट आई नो। ऐसी कोई कोई चीजें हैं कि मुझे पता नहीं चलता, जैसे बचपन में मुझे पता नहीं था कि मैं इसे बोल पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता था। तृप्ति गाती थी तब मेरे हाथ पैर कांपते थे नीचे, वो मुझे पता। तो आई डोंट नो दैट आई नो, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मुझे नहीं पता था। अब आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, ये सिर्फ गुरु ही बताते हैं। आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, क्यों नहीं होगा? हो सकता है ना। हाँ, ये क्या है? ये गुरु बताते हैं ना। गुरु तो यही बताते हैं, मेरा आत्मा का स्वरूप जो है, आई डोंट नो बट आई डोंट नो।
ठीक है। I don't know that I don't know. उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया चले, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर क्या, हाँ, तो हाथी में भी ये सारे आए, चारों चीजें। ठीक है। अब प्रियम कल तो मैंने कल बताई था, हम लोगों ने डिटेल में देखा था प्रियम। दो चीजें क्या थी, प्रिय जो हमको पसंद नहीं है उसके भी बेस में प्रियता ही है, क्योंकि हमको कुछ चीज पसंद नहीं है क्योंकि हमको कुछ चीज पसंद है। और आत्मानस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति, ये बृहदारण्यक का है। आत्मानस्तु, मेरे आत्मा के कारण ही मुझे जो कुछ यहाँ पे प्रिय है सिर्फ उसी के कारण मुझे प्रिय है, कि मेरे अंदर वो जो आत्मा है वो ही प्रियत्व है, उसी में आनंद स्वरूप है, उसमें अनंतता है उसमें। तो हम लोगों को मेंटली क्या करना होगा, इन दोनों चीजों को अलग अलग करना होगा। किस चीज को, एक तो ब्रह्म रूप को और एक जगत रूप। तो ब्रह्म रूप में 3 चीजें हैं, जगत रूप में 2 चीजें हैं। इसको हमको सेपरेट कर करके जब हम देखेंगे तभी हमारी साधना होगी। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं पर ना हम लोगों को ध्यान रहता है लाइट का, ना हम लोग को ध्यान रहता है स्पेस का। वैसे ही हम लोग को ब्रह्म का भी हम लोग भूल चुके हैं, वो दिखता ही नहीं है, हम लोग को लगता है कि। तो ऑब्जेक्टिफाइड कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्टिफाइड, ऐसा हमको लगता है। हाँ, लगता है हमको, इसलिए वो इग्नोर होता है। ऐसा लगता है, और जब दुख में फंस जाते हैं तब हम लोग को लगता है कि उसके बिना काम नहीं चले। क्या है, मुझे बचाओ, नाक से डूबने लगता है ना। इसीलिए तो उसको कृपा रूप बोला है भगवान भागवत में। तो बोला है कि जब दुख आए तो वो कृपा रूप मानना चाहिए, और ये सिर्फ सत्संग के कारण ही हम लोग उसका कृपा रूप मान सकते हैं। हाँ, कोई और नहीं याद आया। रामचंद्र जी बोलते थे कि ये दुख अच्छा होता है, सुख अच्छा नहीं। दुख में आपके पाप कट रहे हैं, सुख में आपका खर्चा हो रहा है, पुण्य खर्चा हो रहा है। सही बात है। और एक भुलाव आ जाता है, जैसे एक मद चढ़ जाता है ना, तो मैं एक क्या बोले, केयरफ्रीनेस आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ, सब मुझे मिला, टेकन फॉर ग्रांटेड सब कुछ ले लेते हैं। दारिद्र्य में भी इसीलिए बोला गया कि दारिद्र्य जो है वो बहुत अच्छा माना गया। नारद मुनि ने बोला है इसमें सेंसिटिविटी हमारी होती है, पुण्य बढ़ता है, साधु संग होता है, अच्छी साधना होती है। कुंती ने दरिद्रता नहीं मांगी थी, उन्होंने ओवरऑल ही सारी कि मुझे प्रॉब्लम थी तो, इसलिए तो उनकी इतनी पूजनीय है, प्रातस्मरणीय है। माताओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। कैसे सिंगल हैंडेडली, आजकल माताओं को सीखना चाहिए। सिंगल हैंडेडली उन्होंने 5-5 बच्चों को बड़ा किया, और सिंगल हैंडेडली 5 बच्चों को, लड़कों को, वो भी इस तरह से बड़ा किया, राजकुमारों को, वो आगे पूरा संसार के मतलब एक धरोहर टाइप के हो गए। भगवान ही उनके मित्र बने। ये सारे जो भी उनने शिक्षा दी तो कुंती जी से आए हैं। एक तरफ गांधारी है, एक तरफ कुंती है। अंत में बोलती है वो दुखी दुखी। तो ऑब्जेक्टिफाइड कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये होता है वर्ल्डली नॉलेज। ऑब्जेक्टिफाई कर दिया हम लोगों ने उस कॉन्शियसनेस को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्डली नॉलेज। और डी ऑब्जेक्टिफाई जब हम लोग उसको करते हैं तब वो क्या होता है, कॉन्शियसनेस। किसी भी यहाँ पे चीज को आप देख लीजिए, अगर हमने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर लिया तो वो वर्ल्डली नॉलेज हो गया।
और उसको ऑब्जेक्ट को हटा दिया हमने, तो आपको क्या दिख रहा है? चित स्वरूप दिख रहा है, सिर्फ नॉलेज बचा। नॉलेज में क्या सांसारिक नॉलेज में क्या होता है? त्रिपुटी रहती है। त्रिपुटी मतलब क्या होता है? नोन। हर चीज में मैं जान रही हूँ इस चीज को, बुक को, तो नोअर कौन हुआ? नोन क्या हुआ? नोअर, नोन एंड नॉलेज। नॉलेज ज्ञान है, नोन क्या है? बुक। हर चीज में ऐसे ही होता है। पर वहां पे क्या होता है, जब इस तीनों को हम लोग हटा देंगे, बी ऑब्जेक्टिफाइड नॉलेज इज कॉन्शियसनेस। ऑब्जेक्टिफाई जब हम लोग कर देंगे तो त्रिपुटी आ जाएगी उसमें। मैं किसी चीज को जान रहा हूँ, किस चीज से जान रहा हूँ? मीन्स ऑफ नॉलेज से जान रहा हूँ। वो नॉलेज पैदा हो रही है। इन तीनों को जब हम लोग हटा देंगे ऊपर से, तो जो बचेगा वो क्या है? वो ब्रह्म रूप है, वो नॉलेज है, ओनली नॉलेज। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा है ना, सकर्मक करना। तो अब भा में भी देखिए, भाती जो है उसमें वॉट डालिए, वो अकर्मक है या सकर्मक है? भाती। हाँ, क्वेश्चन तो आंसर आएगा? नहीं आएगा। वॉट तो आएगा ना, भाती वॉट आएगा आंसर। वैसे अस्थि वॉट आंसर आएगा कि नहीं? हाँ, अस्थि का हाँ आएगा ना आंसर। हाँ, तो देखिए दोनों में हम लोग ने गड़बड़ कर दी, ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं हम लोग, अस्थि को भी और भाती को भी। तो होना क्या चाहिए? भामी, अस्मि, भाती नहीं होना चाहिए। सबको पता है ना? परस्मै, इसको बोलिए परस्मैपदी। पठ का बोलिए। हाँ हाँ, और हाँ देखिए, स्कूल का याद है, वही वही यहाँ पे लगाना है भी। तो पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, फिर पठामी, पठावा, पठामी। तो यहाँ पे क्या होगा? देख, अस्थि को हम लोग को अस्मि बनाना है, भाती को हम लोग को भामी बनाना है। क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है ना, उसको डी ऑब्जेक्टिफाई करना है। वो कौन, किस, कहाँ, कौन प्रकाशित हो रहा है? मैं ही हूँ हर जगह, कोई और नहीं है। मेरी ही लाइट में सब कुछ दिख रहा है, मुझे ही समझ में आ रहा है। नॉलेज किसका है, किसको है? यहाँ पे कारक नहीं है उस नॉलेज पे, किसी को नॉलेज नहीं हो रहा है। मैं ही नॉलेज स्वरूप। इसीलिए वो भांति से जब हम लोग ये करना होगा, हम लोग को सेपरेट करना होगा, ये सब हम लोग को साधना बनाना होगा। अभी क्या करते हैं हम लोग? आनंद को हम लोग ऑब्जेक्ट में देखते हैं। तो आनंद क्या हो गया? आनंद ऑब्जेक्ट का गुण हो गया, पर एक्चुअली क्या है? ऑब्जेक्ट इन आनंद है। अभी हम लोग क्या करते हैं? आनंद इन ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, और एक्चुअली क्या है? वो ऑब्जेक्ट इन आनंद है। ये आनंद इज इक्वल टू अनंतता। उस अनंत पे वो आनंद वो ऑब्जेक्ट जो है, वो एक टुकड़ा, छोटा सा पॉइंट है, दिखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? आनंद को उस ऑब्जेक्ट में ढूंढते हैं, और वो ही क्या हो जाता है? वासनाइज्ड आनंद है वो। जब हम आनंद को ऑब्जेक्ट में ढूंढते हैं तो क्या हो जाता है? वासनाइज। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को आनंद में ढूंढते हैं तब क्या हो जाता है? वो डिविनाइज।
एक होता है वासनाइज, एक होता है डिविनाइज। जब हम लोग उस आनंद को, जो ऑब्जेक्ट है उसको आनंद पर रख के देखते हैं, तब वो डिवाइन हो गया, और ये हो गया वासना। वासना किस तरह? हाँ, वासनाइज, इसको इंग्लिश बना दीजिए, और वो डिविनाइज बना दीजिए उसे। तो क्या होता है, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट में आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का। हाँ, तो वो वासनाइज हो गया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो आनंद जो है ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव हो गया। और इधर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आनंद पे हम लोग देख रहे हैं, तो वो डिविनाइज्ड हो गया। आनंद को ऑब्जेक्ट में देखते हैं। आनंद को हम लोग, आनंद का सब्सट्रैक्ट ढूंढ रहे हैं ना। क्योंकि कल देखा था हम लोगों ने कि बिना कोई भी चीज बिना प्रियत्व के है ही नहीं। हमको नहीं है, पर उसमें किसी और को प्रियता से दिख जाएगी। वो सुभाषित मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं, न अमंत्र औषधि ऐसा कुछ तो भी है। हाँ, कोई भी प्लांट में ऐसा नहीं है कि उसमें औषधि नहीं है, कोई भी लेटर में ऐसा नहीं है कि वो मंत्र नहीं है, और कोई भी पुरुष में ऐसा नहीं है कि उसमें योग्यता नहीं है। बस जो चीज नहीं है वो योजक नहीं है, मतलब देखने वाला नहीं है। इन लोगों का योजक मतलब जोड़ने वाला कोई नहीं। सुभाषित का अर्थ मुझे याद है, पर मुझे वो वर्ड्स नहीं याद आ रहे। योजकस्तु दुर्लभ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। योजक जो है वो दुर्लभ है। बेसिक चीजें बहुत काम आ जाती है। योजक चीज को प्रयोजन करता है। योजक जो है ना, वही क्या करता है, वो जैसे अब कोई औषधि है, मतलब प्लांट्स बाहर में बहुत सारे हैं, पर वो वेद या जो भी जिसको पता हो, जैसे हमारी बीनू ही वहां पे निकाल निकाल के क्या क्या खाती रहती है। वो मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, वहां से पत्ते तोड़ तोड़ के लेके आए। बोली अम्मा ये पेट दर्द ठीक हो जाता है इससे। कहा अच्छा, मतलब मेरे गार्डन में है, पर वो योजक नहीं है ना, उसको पता है इसीलिए उसने उसको दवाई बना लिया। तो ऐसे कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें औषधि नहीं है। किसी चीज के लिए वो काम आता है, कुछ खाने के लिए, कुछ करने के लिए। कभी ब्रूज हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए, अगर एलर्जी हो जाए उसको ठीक करने, कुछ ना कुछ होगा, हमको पता नहीं। तो योजक दुर्लभ है। कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है। देखिए यम पम कम तम तम पम जम, ये सारे तो, पर वो योजक दुर्लभ है जो बताएगा कि अभी तुम्हारे लिए ये वाला है, इसका मंत्र का पाठ करो, गड़बड़ ना कर ले, हम यम देवता को ही ना बुला ले। सारे तो है, तो वो योजक जो है वो दुर्लभ। और उसी तरह से कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण नहीं। मेनली उसी के लिए सुभाषित। पर वो जो योजक है निकालेगा उसको कौन, वो गुरु ही हो सकता है जो देखता है कि इसके अंदर में ये अच्छा है, इसको निकाल, वो दुर्लभ। ठीक है, अब क्या है, अब 21st वाला जो है ना, अब यहाँ से 21st से जो है यहाँ तक जो था 13 से लेकिन 19 20 तक जो था, वो माया और माया के कार्य को एक्सप्लेन किया गया था पूरी तरह से। अब जो है, अब निधिध्यासन शुरू हो रहा है। ठीक है, पूरा मेडिटेट 20th वर्ष से पूरा मेडिटेशन पे है कि निधिध्यासन हम लोगों को क्यों जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं बस मतलब बता के खत्म कर देती हूँ। ख वायु अग्नि जलो उर्विशु। ख मतलब वायु, मतलब अग्नि, मतलब जल, मतलब उर्वी, मतलब
हाँ, पृथ्वी में उर्वी शु, शु मतलब सप्तमी में, ठीक है। उर्वी शु, उर्वी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में, इन सब में, ठीक है। अब देव तिर्यंग नरादिशु, तो ये इनसेंशियंट फर्स्ट वाला पद हो गया, और सेकंड वाला पद सेंशियंट को दिखा रहा है। कौन कौन? देव, तिर्यक मतलब जो एनिमल्स हैं वो, और नरादिशु जो ह्यूमन बींग्स है वो, उनमें। तो फर्स्ट वाला पद हो गया तत्पद, और सेकंड वाला पद हो गया त्वम पद, ठीक है। अब अभिन्ना सच्चिदानंदा, ये सब में कौन है? वो एक अभिन्न सच्चिदानंद है, वो भिद्यते रूप नामनी। भिद्यते मतलब अलग 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 दिखाई दे रहा है, रूप और नाम का ही डिफरेंस है बस, पर उन सब में वो एक ही, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्तम होते हैं, उस सब में मैं ही जा रहा हूँ, एक ही। वो कौन जा रहा है? अभिन्न सच्चिदानंदा, वो जो है वो सब में कॉमन। ये 80 पद हो गया, सतपद, स्वम पद, और ये अभिन्ना सच्चिदानंदा, ये 80 पद हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि तत्वमसि का ये वाक्य यहाँ पे उपदेश किया हुआ है। तो जो 5th श्लोक में देखिए आप लोग, 5th श्लोक में जो दृष्टा बोला गया था, याद है? 5th श्लोक बिना देखे कोई बताएगा कौन सा है? याद भी किया था आपने। तो उसमें जो दृष्टा था, वो दृष्टा के बारे में जब बात कर रहे थे, नो देती नास्तमतिशा न वृद्धि न वृद्धि याति न क्षयम, उसमें वृद्धि भी नहीं होता है, उसका क्षय भी नहीं होता है। स्वयं विभाते धान्यानि भासते साधनम बिना। तो वो उस दृष्टा के बारे में जो बोला था, वही यहाँ पे जो है उसी दृष्टा के बारे में बोला जा रहा है कि वही जो है वही यहाँ पे भी है। कौन? अभिन्ना सच्चिदानंद के रूप में, ठीक है। 20th श्लोक में उसको क्या बोला था? अस्ति भाति प्रियम, वही वाला है। भाति, अस्ति और प्रियम वही है। ये एक ही चीज को बार बार तरह तरह से बोला जा रहा है। 14 श्लोक में क्या था? 14 श्लोक में क्या दिखाया था? सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तु ने, फिर से वहीं पे सच्चिदानंद वस्तु था। तो 14th वाले में और यहाँ वाले में क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं? सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारण, और इस श्लोक में ख वायु अग्नि जलोर्विषु देव तिर्यंग नरादिशु अभिन्ना सच्चिदानंदा भिद्यते रूप नाम। इन दोनों में 14th और 21st में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 14th वाले में उन्होंने सारा जड़ सृष्टि को लिया है, पर यहाँ पे उसको बताने के लिए कि जो सेंशियंट है देव तिर्यंग नरादिशु, उसमें भी वही एक ही जा रहा है। यहाँ पे हमको लगा अब अब्धौ फेना दिवस, तो फेन वगैरह सब कुछ जो है हम लोग को लगा ये तो इंसेंशियंट है, सारे वस्तुओं के बारे में बता दिया है, तो ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे उन्होंने देव तिर्यंग नरादिशु को भी बोल दिया है कि वहाँ यहाँ जो है वो भी हमारी साधना होनी चाहिए। जितना सेंशियंट वर्ल्ड दिख रहा है वो भी, उसमें भी यही एक ही दृष्टा उत्प्रोत है, से अलग कुछ भी नहीं है। तो अब जो है, अब हमारा साधना ये शुरू होगा हमारे यहाँ से कि हम लोग कैसे निधिध्यासन करें, कैसे ध्यान करें। ये श्लोक, ये सारी चीजों के लिए मैं वेट कर रही थी इतने दिनों से। अब ये शुरू होगा। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे से देखेंगे इसको, कैसे ध्यान करना चाहिए, ध्यान की आवश्यकता क्या है, ध्यान के स्वरूप क्या है, समाधि क्या है, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे कि निधिध्यासन की जरूरत क्यों पड़ी, कि अभी तक जो जो हम लोगों ने सोचा था वो हमको एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा है।
हमको पता है पर वो हमारे बुक में ही है, हमारे एक्सपीरियंस में हमको नहीं समझ में आता। इसीलिए गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम जानते हैं पर हम मानते नहीं है उस चीज को। तो मानने के लिए बार बार हम लोग को श्रोतव्य, श्रोतव्य के बाद मंतव्य, मनन करना पड़ेगा। तव्य प्रत्यय होता है ना, शुड डू, विधिलिंग, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ से उसके बाद में हम लोग देखेंगे। इसमें उन्होंने ये जो श्लोक है ना हमारा, श्लोक में मंत्र है, आत्मा वार्य दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। हाँ, तो इन्हें अखंडानंद जी एक बार हमारे ये जो थे, क्या नाम था इनका, जयेंद्र सरस्वती के जो गुरु गुरु थे, चंद्रशेखर सरस्वती, उनके पास में गए अखंडानंद जी। उनसे पूछा, आत्मा जी आप बताइए कि ये दृष्टव्य क्यों बोला है, क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं है। तो आत्मा वार्य दृष्टव्य पहले ही बोल दिया उन्होंने कि आत्मा वार्य दृष्टव्य, देखने का क्या है? बोले नहीं, वहां पे इसीलिए बोला है दृष्टव्य, ताकि ये समझाने के लिए कि और कुछ देखने लायक है ही नहीं संसार में। हाँ, देखने वाली क्या चीज है? वही आत्मा ही है। इसीलिए बोला कि उसी को जानो, उसी को देखो, और कोई चीज पर ध्यान मत दो। संत लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, महात्मा लोग। ठीक है, इसको हम बाद में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लोग तैयार होके आइएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।